बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज से पहले की दो वीडियो के अंदर हमने सना यानी अल्लाह ताला की तारीफ सुब्हानकल्लाहुम्मा और ताऊद और तस्मीया की तर्जमा और तफसीर समझने की कोशिश की। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल फातिहा का लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसरन इसकी तफसीर भी समझने की कोशिश करेंगे। सूरतुल फातिहा के बारे में हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है 877। यूनुस ने इब्ने शहाब से रवायत की, कहा मुझे महमूद बिन राबी ने हज़रत अबादा बिन सामत रदियल्लाहु अन्हु से खबर दी। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने उम्मुल कुरान यानी फातिहा नहीं पढ़ी। इसलिए नमाज में सूरतुल फातिहा का पढ़ना और सही मानी और मतलब के मुताबिक समझ कर पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। तो अल्लाह की दी गई मदद और उसकी तौफीक से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान और बेहद रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दु, तमाम की तमाम तारीफ़ें, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है। जो अल लफ्ज़ है उसका मतलब है सब या तमाम की तमाम। हम्द, तारीफ़ें और शुक्र, यानी जो शुक्र है वो भी अल्लाह के लिए है। सारी खूबियाँ भी हमारे अल्लाह की हैं और तारीफ़ें भी सारी की सारी दर हकीकत अल्लाह ताला की हैं। लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। रब्बी, जो पालने वाला है। और रब नाम के कई मानी है, मुनअम भी है, क़य्यम भी है, यानी हर चीज़ को उसने कायम रखा हुआ है। हमारे जिस्म पे जो छोटे छोटे बाल हैं उनके साथ भी उसका कनेक्शन है और एक सेकंड के लिए भी उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाए तो इन बालों की हमारे जिस्म के ऊपर कोई ज़रूरत या अहमियत नहीं रहती। कायनात के वजूद में रेत के ज़र्रे से लेकर पहाड़ के बराबर तक की जो भी चीज़ है वो तमाम के तमाम इसके कब्ज़ा कुदरत में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। रब्बी, पालने वाला है, अल आलमीन, तमाम जहानों को, यानी कायनात के वजूद में जो भी हर एक छोटी बड़ी हर चीज़ जो है उसकी ग्रोथ करने वाला, उसको चलाने वाला, उस पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है। इस आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा दोबारा देखते हैं। अल्हम्दु, तमाम की तमाम तारीफ़ें और शुक्र, लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। रब्बी, जो पालने वाला है, अल आलमीन, अल का क्या मतलब हमने पीछे पढ़ा, सब या तमाम, और यहाँ पे भी अल आलमीन, तमाम जहानों का। अर्रहमान, बहुत बड़ा मेहरबान है। अर्रहीम, बेहद रहम फरमाने वाला है। अर्रहीम में रहम का मतलब भी रहम फरमाने वाला है और रहमान का मतलब भी रहम फरमाने वाला है। मतलब जो मेहरबान है वो कैसे है कि हर किसी को, यहूदियों को, ईसाइयों को, मुशरिकीन को, मुनाफिकीन को, मुसलमानों को, हर किसी को हर किस्म की नेमत अता की। पानी दिया, पहाड़ दिए, आसमान तक वाली छत दी, ज़मीन के लिए बिछोना दिया, क्या कुछ अपनी नेमतें नहीं नछावर की। और रहीम, और रहीम में वो रहम अता फरमाता है जो मोमिनों के पास है, जिन्हें ईमान की लज्जत महसूस हुई, जिन्होंने अल्लाह पर, गैब पर ईमान रखा और जो कुछ भी गैब से हुक्म आया उस पर ईमान रखा। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माना, उन लोगों के साथ रहीम है तो उन पर ख़ास ख़ास रहम किए। मुसलमान घराने में पैदा किया, ये सबसे बड़ा रहम है। तो क्या है, अर्रहमान, बहुत बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम, बेहद रहम फरमाने वाला है। मालिकी, मालिक है, यानी हाकिम है, सरदार है।
मालिकी मालिक है। अरबी के एक लफ्ज के कई मानी होते हैं। मालिकी मालिक है, यौमी दिन का, अद्दीनी बदले के, यानी बदले के दिन का मालिक है, अदल के दिन का मालिक है। क्यों? रोज़े क़यामत हमें तमाम हमारे अमाल की सज़ा और जज़ा जो है वो मिलेगी। इसलिए किसके इख्तियार में होगा उस दिन? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के ही तो इख्तियार में होगा, और वही हमें सज़ा और जज़ा देने पर कादर होंगे। मालिकी मालिक है, यौमी दिन, अद्दीनी बदले का, बदले के दिन का मालिक है। इया का सिर्फ तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, व इया का और सिर्फ तुझ ही से, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। अच्छा, इया का इया जो लफ्ज है इसके मानी है सिर्फ, और का जो लफ्ज है ये ज़मीर है। जैसे आप इंग्लिश में कह लें प्रोनाउन जो होता है, जो किसी की तरफ इशारा करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, या किसी का इसम यानी नाम नहीं लेते और उसे कहते हैं उसने ये किया या आपने ये किया, तो अरबी में भी ऐसे ही जब यूं इशारा करके बात की जाती है तो उसको ज़मीर कहा जाता है, जब बार बार नाम नहीं लिया जाता। इस आयत को दोबारा देखते हैं। इया का सिर्फ तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं। ना अबूदू लफ्ज कभी नहीं आपने पढ़ना, हमजा पढ़ा जाएगा। ना अबूदू, आइन को पढ़ेंगे थोड़ा सा गले के अंदर कर्व पैदा करके। हम इबादत करते हैं, और हम दुनिया में आए भी किस लिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए तो हम पैदा किए गए हैं। व इया का और सिर्फ तेरी ही, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। और हम किस किस मामले में मदद चाहते हैं? हर छोटे और बड़े मामले में हम अल्लाह ताला की ही मदद चाहते हैं। हम नमाज में खड़े हैं, शैतानी वसवसे आ रहे हैं, दुनिया के ख्यालात आ रहे हैं, तो हम किससे मदद मांगेंगे? अल्लाह ताला हमें इन तमाम से छुटकारा अता फरमा और हमसे सही तरीके से अपनी बंदगी करवा, अल्लाह ताला से। और फिर अल्लाह ताला हमें अपने और करीब कर लेगा और दुनिया से हमें दूर कर देगा, और दुनिया की जो लालच और रंगीनियां वो हमारी नज़र में कम कर देगा। और ये अल्लाह का खास फजल होता है जिसकी नज़र में ये चीज़ें कम हो जाती हैं। तो हम इबादत किसकी करेंगे? उसी की इबादत करेंगे। किसी और को उसके वाला एहतराम, किसी और से इस तरह से झुक के मांगना, किसी और के सामने पेशानी टेकना, ये तमाम काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही इबादत करते हैं और उसके सामने ही अपनी पेशानी टेकेंगे। इया का तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, व इया का और सिर्फ तुझ ही से, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। इहदीना हमें दिखा, अस्सिराता रास्ता, अलमुस्तकीम सीधा, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता जिन पर तूने इनाम किया, अलैहिम उन पर, गैरी ना के, अलमगदूबी गजब हुआ, अलैहिम उन पर, वलद्दालीन और ना गुमराहों का। यानी ए अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ते पर चला जिस पर तूने अपना इनाम किया, जिन पर तेरा खास फजल रहा, जिनसे तू राजी हुआ, और हमें उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना जिन पर तेरा गजब हुआ। गजब अल्लाह ताला का किन लोगों पर होता है? जिनके पास इल्म तो मौजूद होता है, लेकिन वो अल्लाह ताला की ज़ात की कही हुई बात, उसके हुक्म की बजा आवरी करना पसंद नहीं करते, ना करने की कोशिश करते हैं। इल्म उनके पास होता है लेकिन अमल नहीं करते। और वलद्दालीन में कौन से लोग हैं? जो गुमराह हुए, जानबूझकर गुमराह हुए। उनके पास किताबें हक आ गई, अहादीस आ गए, अल्लाह ने उन्हीं में से रसूल भेजा और उन्होंने खोल खोल कर आयतें बयान कर करके सिखाई, लेकिन इन लोगों ने इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करके अपने बाप दादा की कही हुई बातों पर चलते रहे। यानी हर चीज़ मौजूद होने के बावजूद ज़िंदगी को सही तरीके से ना गुजारा, ना इल्म हासिल किया, ना उस पर अमल करने की कोशिश की। तो ये कौन से लोग हैं? वलद्दालीन।
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ غضب والوں میں شامل کرنا، نہ ہمیں ضال والوں میں شامل کرنا، یعنی جو گمراہ ہوئے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے خاص بندے ہیں، جو تیری محبت چاہتے ہیں، جنہیں تیری معرفت نصیب ہوئی ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔